तो ये एक दृष्टांत है, निर्दयी सेवक का दृष्टांत। यानी कि इसमें एक वो था, एक सेवक था जिसने कर्ज लिया था। तो जिस शख्स ने कर्ज लिया था तो उसने कहा था कि तू जो टाइम है कर्ज का वो पूरा हो चुका है, इसलिए तू मेरा कर्ज जो है जो तूने लिया था वो उसको तू पूरा कर देने चुका दे। तो उसने कहा कि मुझे कुछ समय दो थोड़ा। तो इसने समय भी ले लिया, सब कुछ हो गया, जो समय दिया था वो भी पूरा हो गया। तब उस राजा ने कहा था अब इसके जो बच्चे हैं, पति पत्नी हैं यानी पत्नी हैं, उन्हें अगवा कर लो यानी उठा लो। तब ये आया तो उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे जो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी हैं इन्हें छोड़ दो और मैं देखूँगा कुछ साधन ढूंढूंगा जिससे मेरा कर्ज माफ़ हो जाए, जिससे मैं तेरे कर्ज से मैं कर पाऊँ। तो इसने राजा ने इस पर दया की, यानी कि दया करके इसका सारा जो कर्ज था वो क्षमा कर दिया। तो उसने जैसे कि लिखा है कि मैं अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये अपने पापों के लिए क्या मांग रहा है? क्षमा, और मुझे धोकर शुद्ध करे। तो उसने अब पापों के लिए क्षमा मांगी अपने जो राजा थे उससे। और जैसे कि भजन संहिता में भी लिखा है 5 का 51 का 2, मुझे भली भांति दो कर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तो जब ये उस वक्त की बात है जब राजा दाऊद बतशेबा के पास से आया तो नातान नबी इसके पास था। तो इसने ये प्रार्थना बोली दाऊद ने 51 भजन संहिता में। तो हमें जो हम क्षमा मांगते हैं पापों से, हमें क्षमा मांगनी चाहिए। और जैसे कि अब इसमें लिखा है 32 में, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की थी तो मैंने तेरा पूरा कर्ज माफ कर दिया। क्योंकि जब ये यहाँ से बाहर गया था तब इसने यानी कि इसके जिसने कर्ज लिया था इस पे से, तो इसे वो मिला। तो इसने उससे कहा तो तू मेरा कर्ज वापस लौटा दे वरना मैं तुझे बंदी गृह में डाल दूंगा। तो उसने कर्ज नहीं दे पाया तो इसने उसे जेल में डाल दिया। तब इस राजा ने उसे बुलाया और कहा कि जब मैंने तेरा कर्ज माफ कर दिया तो तूने भी तो उस पर दया दिखानी चाहिए थी, यानी उसका भी तुझे कर्ज माफ करना चाहिए था, पर लेकिन तूने वैसा नहीं किया। तो 35 में देखा, इसी प्रकार यदि तुम हर एक अपने भाई के मन को क्षमा करोगे तो मेरे पिता भी स्वर्ग में वैसा ही करेगा। यानी कि अगर हम अपने भाई को क्षमा ना करें या उसके